कैसी गुरु माता के पुत्र को लाकर भगवान ने कहां से लाए, यमलोक से लेकर आए सरकार, और अपना वचन पूरा किया। भगवान कभी भी किसी का ऋण नहीं रखते, इतना तो आपको समझना चाहिए कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो भगवान उसका हिसाब जरूर पूरा करेगा, ऋण नहीं रखते किसी का। तो भगवान 14 वर्षों तक जो है कहाँ रहे, मथुरा। 14 वर्षों तक एक बार भी गोकुल लौटकर नहीं गए महाराज। अब बताओ क्या कहा था भगवान ने परीक्षित जी कि आज जा रहा हूं, कल मामा जी के घर पे रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। देखिए एक बात मैं बता दूं, कोई कथा सुने या ना सुने पर आपको बार बार जो है अपनी खोपड़ियां हिलानी पड़ेगी, आगे बैठे हो हाँ ऐसे करके बीच बीच में हाँ। कोई कथा सुने या ना सुने मैं आप दोनों हो। और ये कल का परसों और परसों का वादा 14 वर्ष हो गए हमारा। अब कहो भगवान झूठे, भगवान ने झूठ बोला? नहीं महाराज, भगवान झूठे नहीं है। तो उनके न जाने का कारण क्या था, काहे नहीं गए? अरे कम से कम ना हमेशा के लिए तो एक ही दिन के लिए चले जाते, और एक दिन के लिए नहीं जा सकते थे तो भाई उनको एक दिन के लिए बुलवा लेते, है ना? काहे नहीं गए? तो भगवान के वहां, भगवान के ब्रज ना जाने का कारण महाराज संत महात्मा अपने अपने हिसाब से और अपने अपने मत से बताते हैं। तो महात्माओं से मैंने सुना है और मैंने जहां तक पढ़ा है तो भगवान के ना जाने का कारण ये ही था, भगवान ने सोचा कि मैं ब्रज में चला गया, मैं कहीं ब्रज में चला गया, ये जो जरासंध है ना, ये जरासंध इस मथुरा का कट्टर दुश्मन बन चुका है, यानी हमारा कट्टर दुश्मन बन चुका है। ये मैं कहीं लौटकर चला गया ब्रज में तो जरासंध आएगा और सबको खत्म कर डालेगा, पूरे यदुवंश को नष्ट कर डालेगा, मथुरा में किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके दामाद को हमने मारा है। इसीलिए भगवान गोकुल लौटकर नहीं गए। तो कहा गया जब गोकुल लौटकर नहीं गए, हमेशा के लिए ना जाते, कम से कम कभी कभार तो आते जाते रहते, कभी कभार में क्या दिक्कत थी? तो इसका कारण महात्मा लोग बताते हैं कि भगवान गोकुल यानी ब्रज में भगवान का आना जाना लगा रहता तो कहीं ना कहीं से जरासंध ये खबर लगा ही लेता कि ये जाता है तो कहाँ जाता है। और भगवान की ये ब्रज ये जो ब्रज है ना, गोप गोपिकाएं, एक ग्वाल बाल कृष्ण की बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी। भगवान का आवागमन लगा रहता तो जरासंध को कहीं जरा सा भी भनक लग जाती कि इस छलिया की यानी कृष्ण की कमजोरी, वो ब्रजवासी है तो मथुरा में तो मैं हूँ, मथुरा का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता पर ब्रज में किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि शत्रु का स्वभाव होता है किसी ना किसी तरीके से पीड़ा पहुंचाना, ये शत्रु का स्वभाव होता है। नहीं मथुरा तो ब्रजवासी, तभी भगवान कभी कभार भी नहीं गए। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि जब कभी कभार नहीं जा सकते थे तो कम से कम ब्रजवासियों को यहाँ बुला लेते, उसमें क्या दिक्कत थी भाई, ब्रजवासियों को ही बुला लेते। तो भगवान ने ब्रजवासियों को काहे नहीं बुलाया? कहते हैं मथुरा का रस और वृंदावन का रस भिन्न है, एक रस नहीं है, क्योंकि ये जो मथुरा वासी हैं, इन मथुरा वासियों ने हमेशा भगवान के शौर्य को देखा है, क्योंकि राक्षसों को असुरों को मारते हुए देखा है, कंस को मारते हुए देखा है, तो इस प्रकार भगवान के ऐश्वर्य को देखा है किसने? मथुरा वासियों ने। पर उन ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो माधुर्य भाव है, माधुर्य भाव है महाराज, सख्य भाव है, सखा का भाव है, मधुर भाव है। अरे ब्रज में कोई जाकर प्रमाण भी दे कि नंद जी आपका छोरा भगवान है, तब भी नंद जी मानेंगे नहीं कि हमारा लल्ला भगवान है, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो लोग, अरे भगवान ना जाने मैया यशोदा को भगवान ने कितनी बार अपना विराट रूप दिखाया, कितनी बार अपने ऐश्वर्य के दर्शन कराए, पर यशोदा जी मानने को तैयार ही नहीं है कि ये भगवान है। तो ब्रजवासियों को भगवान से नहीं है ना, भगवान के प्रति उनका भाव क्या है? ऐश्वर्य भाव नहीं, सख्य भाव है, माधुर्य भाव है। भगवान कहते हैं उन सबको हम बुलवा लेंगे तो फिर ऐश्वर्य रस और ये माधुर्य रस आपस में टकरा जाएगा, तभी भगवान नहीं बुलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, परम ज्ञानी उद्धव जी के पास भगवान बैठे हैं और मीटिंग चल रही हो, मंदमंगल इत्यादि सखाएं और कन्हैया से बोले चल रे कन्हैया चल कबड्डी खेलें,
कैसा लगेगा बताओ। भगवान आए और परम ज्ञानी है, परम वैशिष्ट है, बुद्ध हो जी कितने ज्ञानी है, उनके साथ भगवान बैठे हो, दामा श्री दामा मधुमंगल इत्यादि आए, बोले एक कनुआ चल कबड्डी खेला जाए, तो क्या शोभा दे जाए। तभी भगवान ने ब्रजवासियों को यहाँ पर नहीं बुलाया। अनेक कारण जो है महात्माओं ने बताए हैं। और देखिए ब्रजवासी कितना भगवान से प्रेम करते थे इसके बारे में तो बहुत लिखा है, पर हमारे कृष्ण भी ब्रजवासियों से कम प्रेम नहीं करते थे। अरे ब्रजवासी तो गा गा कर रो रो कर अपनी व्यथाएं बता देते हैं। ना जाने कितना सूरदास ने, ना जाने कितने बड़े बड़े ज्ञानियों ने उनके बारे में लिखा है, किसके ब्रजवासियों के प्रेम के बारे में, वियोग के बारे में, है ना, उनके विरह के बारे में। पर हमारे गोविंद के भीतर कितना विरह भरा है इसके बारे में तो किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। भगवान ने अपने भीतर ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम था उसको छिपा रखा है, उसको बाहर नहीं प्रकट किया है कि कहीं जरासंध को पता न चल जाए। इस भय से भगवान जो है अपने भीतर उस प्रेम को छिपाए हैं और बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम। देखो आपके भीतर की लेकर कोई डोह बना हो, है ना, आपके भीतर एक डोह हो, जब तक आप अपने हृदय की दशा किसी को बताओगे नहीं तब तक आपका मन हल्का नहीं होगा, है ना। जैसे कोई आज आपका मित्र है, अपने हृदय की बात उससे बता दो खुलकर, तो आपका मतलब इतना समझ लीजिए कि आधा बोझ आपका बताते ही हल्का हो जाता है। तभी भगवान कहते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी, अपने हृदय की दशा को किसी को तो बताना पड़ेगा। परम मित्र बना लिया अपने चचेरे भाई उद्धव जी को। उद्धव जी से भगवान ने अपने हृदय की दशा बताई कि हम कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों से। तो उद्धव जी को भगवान ने चुना। उद्धव जी प्रबुद्ध विद्वान हैं और महाराज उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान के चचेरे भाई हैं। वेदांत में इतने पारंगत हैं कि पूछो ना महाराज, बहुत ज्ञानी है। भगवान कहते हैं ये ज्ञानी तो बहुत है, वैशिष्ट बहुत भरा इनके पास, बहुत ज्ञानी है ना, वेदांत के पारंगत है, पर ये प्रेम की भाषा नहीं जानते। चलो भाई इनको वृंदावन में यानी ब्रज में भेज करके इनको भक्त बना देता हूँ, क्योंकि ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलते हैं, पर ज्ञान से हम परमात्मा को पहचान जरूर जाते हैं। परमात्मा मिलता काहे से है? भक्ति के रस से, प्रेम के रस से वो रिझता है। तभी भगवान कहते हैं इनको चलो भाई, विद्वान बड़े विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान है, पर इनको ब्रज में भेज करके भक्त बना दिया जाए। इसीलिए भगवान ने प्रेम तत्व समझाने के लिए उद्धव जी को ब्रजवासियों के पास भेजा कि हे उद्धव एक बार तो आप जाओ। भगवान कहते हैं उन ब्रजवासियों की खबर लेकर के आओ